आज के क्लास में हम लोग डार्क रिएक्शन को देखेंगे। लाइट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ था। लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक प्रोसेस को ETS को हम लोगों ने किया था। दैट मीन्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग जेड स्कीम बोलते थे, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। लाइट फेजेस में NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन होता था। इस तरह से ATP का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ये लाइट रिएक्शन में होती है। कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन में। इस एनर्जी का यूज़ अब कहाँ पे होगा? डार्क रिएक्शन में होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। हम लोगों ने अब तक जो बात की थी, ये जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से थैलेकॉइड था, मिल के किसका फॉर्मेशन किया था? ग्रेनम का फॉर्मेशन किया था। किसका? ग्रेनम का फॉर्मेशन किया था, जहाँ पे लाइट रिएक्शंस हुई थी। क्या हुआ था? लाइट रिएक्शन हुआ था। अब हम लोग देखेंगे स्टोमा वाला पार्ट में किस तरह से रिएक्शंस होती है। बायोसिंथेटिक रिएक्शंस बोलते हैं। इस तरह से थैलेकॉइड होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा और इसके साथ यहाँ पे क्या होंगे? मैट्रिक्स वाला पार्ट होगा, जिसको हम लोग स्टोमा बोलते हैं। एंजाइम्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके इस स्टोमा वाला पार्ट में, स्ट्रोमा या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रोमा वाला रीजन में ये क्या होंगे? डार्क फेजेस होंगे, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हुआ? ATP और NADPH या फिर H2। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे और रिड्यूस होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। किसका? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो आज हम लोग डार्क रिएक्शन या फिर कह सकते हैं डार्क फेजेस, इसको स्टोमा वाला पार्ट में होता है तो स्टोमा रिएक्शंस भी बोलते हैं। ब्लैकमैन के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट देखा गया, डार्क रिएक्शन को देखा गया, तो इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। तो ये बहुत सारे नाम हैं, देखते हैं हम लोग वन बाय वन। स्टोमा वाला रीजन में डार्क रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन या फिर डार्क फेजेस। डार्क रिएक्शन और फेजेस। डार्क फेजेस और इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। इसका और भी दूसरा नाम है, स्टोमा में हो रहा है तो स्टोमा रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टोमा रिएक्शन। ओके। स्टोमा रिएक्शन के अलावा हम लोग बोल सकते हैं, ब्लैकमैन ने इसको एक्सपेरिमेंट को क्या किया था? देखा था। ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलेंगे, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलेंगे। इसको दूसरे टर्म्स में PCR भी बोलते हैं। PCR फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। कार्बन रिडक्शन साइकिल, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये तो हुई डार्क रिएक्शन के अनदर टर्म्स के बारे में। बायोसिंथेटिक फेज, दैट मीन्स लिविंग बॉडी में कुछ सिंथेसिस होता है डार्क फेजेस में। स्टोमा रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि स्टोमा वाला पार्ट में होता है। ब्लैकमैन क्योंकि इसको इन्होंने ही क्या किया था, देखा था फर्स्ट टाइम
पीसीआर फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिड्यूस होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, इसी वजह से पीसीआर साइकिल बोलते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन कैसे होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होती है और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, तो किस तरह से होती है कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, यहाँ पे देखेंगे। किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एसिमुलेट होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। C3 साइकिल बोल सकते हैं या फिर C3 प्लांट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे होती है C3 प्लांट, C4 प्लांट और CAM प्लांट में। C3 पाथवे या फिर प्लांट को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। इसको अनदर टर्म्स में रिडक्टिव पेंटोज पाथवे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज पाथवे, ये भी बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज पाथवे भी बोलते हैं। उसके अलावा एसिमिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का होगा C4 प्लांट में होगा, C4 प्लांट में। तीसरा जो इसका एसिमिलेशन होती है CAM प्लांट में, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट में होती है, इस तरह से होती है। तो 3 जगह कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस देखेंगे, एसिमिलेशन होती है C3 प्लांट में, C4 प्लांट में एंड CAM प्लांट, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। हम लोग 1 बाय 1 तीनों पाथवे को, है ना, हम लोग C3 पाथवे, C3 प्लांट में रिडक्टिव पेंटोज जिसको बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज पाथवे। तो सबसे पहले C3 पाथवे को हम लोग डार्क फेजेस में देखेंगे। C3 पाथवे, ओके। डार्क रिएक्शन में पहला कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन का जो एसिमिलेशन देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन C3 पाथवे में। तो C3 पाथवे को हम लोग 1 बाय 1 मेंशन करते हैं। C3 पाथवे, C3 पाथवे कैल्विन के थ्रू मेंशन किया गया, कैल्विन पाथवे, कैल्विन साइकिल इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो C3 पाथवे है कैल्विन के थ्रू मेंशन किया गया, कैल्विन ने यहाँ पे क्लोरीला को लिया, किसको लिया, यूनिसेल्यूलर ग्रीन अलगा को, क्लोरीला को। ये क्या है, यूनिसेल्यूलर ग्रीन अलगा, ग्रीन अलगी को इस तरह से लिया। यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को दिया। कार्बन वैसे 12, यहाँ पे कार्बन 14 का यूज़ किया, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का इन्होंने यूज़ किया। इसके फैट को देखा कैसे इसका यूज़ होता है, तो इसके फैट को 2D क्रोमेटोग्राफी में देखा, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी में देखा। सबसे पहले इनके फेट को, कार्बन डाइऑक्साइड के फेट को, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करेगा, क्लोरीला। तो क्लोरीला में ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से यूज़ हो रहा है उसको इन्होंने क्या किया, कैल्विन ने डिटरमाइन किया। फर्स्ट वे जो इन्होंने अपनाया 2D क्रोमेटोग्राफी, 2 डायमेंशनल, है ना, 2D क्रोमेटोग्राफी। और दूसरा जो फैट इन्होंने देखा, ऑटो रेडियोग्राफी। पहला इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ देखा 2D क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इन्होंने मेंशन किया क्लोरीला में किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है। दूसरा ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्लोरीला में मेंशन किया। ओके, कैल्विन ने
इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फेट देखा क्लोरोप्लास्ट में, है ना। क्लोरोप्लास्ट इस रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से यूज़ कर रहा है, उन्होंने इसका जो इवेल्युएशन किया 2D क्रोमेटोग्राफी में और दूसरा ऑटो रेडियोग्राफी में। इन्होंने क्या देखा, आफ्टर 3 सेकेंड क्या हैपनिंग होती है क्लोरेला के साथ, एक 3 कार्बन कंपाउंड बनना है, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये 3 कार्बन कंपाउंड है क्या, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये क्या है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड 3PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ पे, क्लोरेला में, है ना। रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ किया इन्होंने क्लोरेला में, और क्लोरेला में आफ्टर 3 सेकंड ये क्या देख रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या आप किसका फॉर्मेशन होता है, 3PGA का, क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये किसके थ्रू किया गया, C3 पाथवे में। क्लोरेला एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया गया यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी, और यहाँ पे यूज़ किसका किया गया, कार्बन 14 का, रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ किया गया। और आफ्टर 3 सेकंड वहाँ पे क्या देखा, 3 स्टेबल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो हम लोग यहाँ पे केल्विन साइकिल को पूरी तरह से यहाँ पे मेंशन करेंगे, किस तरह से हैपनिंग होती है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये किस तरह से होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। कितने ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, कितना ATP और NADP यूज़ होता है, जो कि लाइट रिएक्शन में ऑलरेडी बना है। तो यहाँ पे इनके यूजेस को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे केल्विन साइकिल। देखो, ये जो C3 पाथवे है, केल्विन ने इसको एवेल्युएशन किया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। किस तरह से हुआ यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, कंबाइन होता है रूबिस्को के थ्रू, RUBP के थ्रू। किसके थ्रू, RUBP के थ्रू, RUBP। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है किसके थ्रू, RUBP के थ्रू। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और एक कार्बन कंपाउंड इधर है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इधर 1 कार्बन कंपाउंड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है किसके थ्रू, RUBP के थ्रू। और ये RUBP फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड किसका फॉर्मेशन करता है, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, दैट मीन्स एसिड फॉर्म होता है। क्या होता है, एसिड फॉर्म होता है इस तरह से। 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स होता है। यहाँ पे 5 कार्बन और 1 कार्बन मिलके
कार्बोक्सिलेशन होता है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो 6 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स होता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इस तरह से 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। और ये रिडक्शन करता है, इस तरह से ये रिडक्शन होता है। इस तरह से रिडक्शन होती है। रिडक्शन के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ओके, एटीपी और एनएडीपी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एटीपी और एनएडीपी को इस तरह से एटीपी ये टूटता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स एटीपी यहाँ पे यूज होता है। इसके साथ साथ NADPH2 का भी यूज होता है। NADPH इसका यूज़ होता है, NADPH। और NADPH NADP प्लस में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है? NADP प्लस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है। इस तरह से ATP का भी यूज़ हो रहा है और NADP का भी यूज़ हो रहा है। ओके, ये फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड रिडक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। वो एल्डिहाइड क्या है? फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड, PgAl का फॉर्मेशन होता है। ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन करता है, PgAl ये फॉर्म होता है। फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड क्या होता है? फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। रिडक्शन हुआ। आफ्टर रिडक्शन किसका फॉर्मेशन होता है? 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड। 3 यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, तो किसका कितने कार्बन, कितने फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा? 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ओके, 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ये फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड रीजेनरेशन करता है। रीजेनरेशन होती है। ये रीजेनरेशन करके इस तरह से फिर RUBP का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से RUBP का फॉर्मेशन कर देता है। तो रीजेनरेशन में यहाँ पे 6 ATP यूज़ होता है। 6 ATP यूज़ होता है और ये 6 ADP का फॉर्मेशन करता है। 6 ADP का फॉर्मेशन करता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ होता है, उसका बॉन्ड एनर्जी टूटता है, रीजेनरेशन में काम आता है, RUBP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे RUBP 5 कार्बन कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है RUBP के थ्रू, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, H2O की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये 1 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सिलेशन करके 6 कार्बन कंपाउंड बनाना चाहिए था, बट यहाँ पे 3 कार्बन बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बनता है। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इस तरह से 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड ये रिडक्शन करके फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है ये 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर ये रीजेनरेशन करके फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यहाँ पे होती है। फिर रीजेनरेशन करता है ये फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड और फिर RUBP का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया RUBP, इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होता है, रीजेनरेशन होती है और फिर से RUBP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो RUBP यूज़ होता है ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स होता है ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड को 6 टाइम्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये CO2 बनाएगा क्या? C6
H12O6, 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी तो 6 साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी। 6 कार्बन को मैं इस तरह से ले रहा हूँ, 6 कार्बन, तो 6 RuBp की रिक्वायरमेंट होगी। 6 RuBp, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके कितना कार्बोक्सिलेशन करता है और 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होगा 6 6 12, कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड फॉर्म होंगे और फिर यहाँ पे रिडक्शन करके क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कितने मोल होंगे, ये 12 मोल होंगे, ये भी 12 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, 12 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है, तो यहाँ पे ATP 12 मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स NADP और 12 मॉलिक्यूल्स इधर फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ATP 12 मॉलिक्यूल्स और NADPH 12 मॉलिक्यूल्स ये यूज़ होंगे, है ना। और फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से 12 ADP प्लस 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP प्लस 12 ये यूज़ होंगे। रिडक्शन प्रोसेस होगा, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड होगा, 12 मॉलिक्यूल्स, ये फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। इनमें से 2 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। इनमें से 2 मॉलिक्यूल्स किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है केल्विन साइकिल में। इस तरह से रिजेनेशन प्रोसेस होके फिर RuBp का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, RuBp कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, एसिड का फॉर्मेशन, ये एसिड रिडक्शन करके फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनाएगा, रिजेनेशन करके फिर से RuBp बना देंगे। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए और 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए। यहाँ तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें बताना है 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए 1 CO2 फिक्स के लिए कितने ATP और कितने NADP की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए 12 ATP 12 NADP और इधर 12 6 18 ATP और 12 NADP। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कितने ATP, यहाँ पे ATP कितना है 12 6 18, 12 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल 12 6 18, तो 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 ATP हो जाएंगे, 3 ATP और 12 मॉलिक्यूल्स NADP है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 NADPH। ये रिक्वायरमेंट होगी 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए, 3 ATP और 2 NADPH, ये हमें रिक्वायरमेंट होगी 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ये केल्विन साइकिल में, किसमें, केल्विन साइकिल में। अब अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए इतने ATP की रिक्वायरमेंट होती है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए 1 ग्लूकोज के लिए अगर बात किया जाए तो 1 ग्लूकोज के लिए 18 ATP 12 NADPH2, 18 ATP 12 NADPH और इसके अलावा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिक्वायरमेंट होगी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट यही है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए 3 ATP 2 NADPH2, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे, 6 साइकिल्स होंगे और फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी कितनी एक्सपेंड होगी, 18 ATP और 12 NADPH2 और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी। तो ये हमारा हो गया केल्विन साइकिल। यहाँ पे एंजाइम्स जो है ये कौन है, ये जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, एंजाइम्स होती है रूबिस्को, क्या होता है, रूबिस्को है ना, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, और ये काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है लाइट के प्रेजेंस में, लाइट रिक्वायर्ड होती है। और उसके अलावा Mg आयन कंसंट्रेशन चाहिए, Mg+2 कंसंट्रेशन, ये सब रूबिस्को को चाहिए, है ना। इस
एक्टिवेशन के लिए रूबिस को रिक्वायर्ड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए लाइट और Mg+ आयन। ये एंजाइम्स इस तरह से क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन में हेल्प करता है। ओके, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। हम लोगों ने एग्जाम्पल को भी देख लेना है। एग्जाम्पल में यहाँ 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे जो मेन है, C3 साइकिल को फॉलो करता है, C3 पाथवे को फॉलो करता है, राइस, वीट और टोमेटो। राइस, वीट और टोमेटो, ये याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।